क्या हालत होती है एक बच्चे को, बाप से या माँ को बेटे से। उसे एक किचन में कैद करके रखा गया हुआ है। आप कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। पे मिले थे। तो यहाँ से जहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ पे है वहाँ पे एक खेत है। तो उस खेत में हम कुछ काम करने गए थे, तो वही खेत में एक घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था। खून बह रहा था तो इसकी हालत एकदम ख़राब सी हो गई थी। मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था, इसका मुंह इतना बड़ा है तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नज़दीक जाके देखते हैं इसको, तो एकदम लाचार पड़ा था। तो हम इसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में देसी उपचार जैसे होता है घर में जो हो सकता है वो उसका किया। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका पैर सही होने लगा। 1.5 महीने बाद ये अपने पैर पे एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद हम सोचे जब उड़ने लगेगा तो ये चला जाएगा अपने परिवार के पास, क्योंकि जंगली पक्षी है, कहाँ रुकेगा मेरे पास, हमको क्या जानता है कौन है कैसे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। जो हम खाते हैं वही ये भी खा लेता है, जो घर में अमूमन बनता है गांव में, सब्जी रोटी दाल चावल, वही ये भी खाता है। और खाने की जहाँ तक बात रही है, साथ में खाता है, मेरे प्लेट में खाता है। फैमिली वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुश रहते हैं काफ़ी, क्योंकि एक अलग सा दिखता है। कभी हमने ऐसा देखा नहीं था फिल्मों के अलावा। फिल्मों में हमने देखा था, रियल में तो कभी नहीं देखा था। ये हमेशा ऐसे खुला रहता है, जैसे आप लोग आए देखे होंगे खुला था, वैसे ही खुला रहता है, ये बांधा नहीं जाता। क्योंकि इसको हम बांध के या कहीं बंद करके रखते तब तक चला गया होता है ये। क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आज़ाद है, तो इसका जहाँ मन करेगा वहाँ आएगा जाएगा, तभी ये रह पाएगा। नहीं इसको बांध के रखते तो जैसे छोड़ते वैसे उड़ जाता है ये। यहाँ ज़्यादा वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल आ रहा है कि जहाँ पे ये सारस अपने दोस्त के साथ आज़ाद रहता था, उसके साथ जहाँ मन करता था वहाँ घूमता था, और कहाँ तक ये उचित है कि वही सारस को वन विभाग वाले ले जाके कैद कर लिए हैं। एक आज़ाद पंछी को एक दोस्त के साथ आज़ादी से घूमना वन विभाग वालों को नहीं रास आया। ये इंसानियत कहाँ की है कि एक आज़ाद पंछी को ले जाके वन विभाग वाले उसको कैद कर लिए हैं किचन में, उसको वन विभाग के किचन में कैद कर लिए हैं, इस डर से कि ये कहीं फिर से ना अपने दोस्त के पास चला जाए। ये बार बार मेरे मन में सवाल आ रहा है दोस्तों कि एक पंछी को जो आज़ादी से अपने दोस्त के साथ घूमता था, आज उसको कैद करके रखा गया है। क्या कभी किसी पंछी को कैद करके रखा जा सकता है, वो भी सारस को? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश देता है, या तो ये जलन की भावना है, या तो ये कोई गेम खेला जा रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था सारस और आरिफ की दोस्ती का वीडियो, बहुत ज़्यादा ही यूट्यूब पे वायरल हो रहा था। उससे मिलने के लिए अखिलेश जी गए थे सारस से मिलने, हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर भाई और बहन लोग गए थे, पत्रकार कितने चले गए थे, और आरिफ और सारस की दोस्ती के कितनी कहानियाँ उन्होंने यूट्यूब पे सुना डाली थी। और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अच्छा लग रहा था आरिफ और सारस की दोस्ती, क्योंकि एक तोता पालना, खरगोश पालना, ये हर कोई करता है। तोता भी पालते हैं तो उसको पिंजड़े में कैद करके रखते हैं, लेकिन वो भी नहीं करना चाहिए। पंछी को कभी, आज़ाद पंछी को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। सपोज दैट कि अगर हम इंसान हैं, हमको अगर जेल में कैद कर दिया जाए तो कैसी फीलिंग आती है, उसी तरीके से हमको पंछियों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं तो कभी भी इसके खिलाफ हूँ कि पैरट को भी कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए इसके एकदम विरुद्ध हैं। हम लोग कभी शौक ही नहीं रखे कि हम लोग तोता पाले। हमारे आस पड़ोस में बहुत लोग पाले हैं, लेकिन उनको देख देख के ऐसा लगता है कि जाके उसको उड़ा दें, लेकिन हमारा बस नहीं चलता है।
तो इसको देख के बहुत अच्छा लगता था कि देखो कैसे अपने दोस्त के साथ में उड़ता है, उसके साथ बैठता उठता है, उसके साथ खाना खाता है। मैंने तो इसका वीडियो भी देखा था कि ये बाहर से कहीं रात को गया था आरिफ, और ये देख के बहुत खुश हो गया और खूब नाच रहा था सारस। तो दोस्तों ये कहाँ का न्याय है कि इसकी दोस्ती तोड़ी गई? ये कौन सी जलन की भावना है? वन विभाग को ऐसा पड़ा था कि आप उसको ले जाके कैद कर दिए? किस जलन की भावना है, या क्या आपके वन विभाग के अरुद्ध हो रहा था? उसके साथ रह ही तो रहा था एक दोस्त। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि एक पक्षी को अगर कोई पालता है या कोई दोस्ती करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या आप उससे छीन के ले जाओ। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। आज मैं कई दिनों बाद ये पहला वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आरिफ का जब मैंने वीडियो देखा उसके बाद से मेरे को मतलब अंदर से ऐसे हो रहा था कि काश कि मेरे हाथ में रहता और मैं वापस कर देती सारस को। तो कहीं ना कहीं आरिफ के साथ में बुरा हुआ है, वो चाहे जो भी हो। ऐसी दोस्ती बहुत ही कीमती होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। इंसान की दोस्ती देखा है, इंसान जानवर की दोस्ती देखा है, लेकिन इंसान पक्षी की ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखा। पक्षियों की भी दोस्ती होती है, लेकिन एक सारस की दोस्ती इतनी अद्भुत लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी। कोई भी यूट्यूबर जाता था, मैं सबका वीडियो देखती थी, सारस और आरिफ के से जुड़े हुए वीडियो। जिस दिन हो गया ना, आरिफ के दर्द को हम लोगों को फील हो रहा था कि किस तरह से तड़प रहा है। वो किसी भावना से उसको नहीं कैद किया था, एक जख्मी पक्षी को उसने ठीक किया और उसकी दोस्ती उसको पसंद आ गई और उसके साथ में वो रहने को मंजूर हो गया। सारस चाहता तो उड़ के अपने परिवार के तरफ, अपने दोस्तों की तरफ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं समझा। उसको अच्छा लगा आरिफ, इसलिए उसके पास ही रुक गया। तो मैं तो यही कहूँगी सरकार से, यही अगर मेरा वीडियो जहाँ तक पहुँचता है कि भगवान जल्दी से सारस को आरिफ के पास पहुँचा दें। उन वन विभाग को इतना डर है कि उसको कैद करके रखें, कहीं ये उड़ के चला ना जाए। अरे उड़ के चला जाएगा तो कौन सा उसको वो प्यार ही तो दे रहा था, आप तो वो भी नहीं दे रहे हो। प्यार उसको मिल रहा था, उससे छीन के प्यार को आप एक जल्लादों की तरह उसको कैद करके रखे हो। मैं यही चाहूँगी कि भगवान जल्दी से जल्दी इन दोनों को मिला दे और फिर कभी न बिछड़े। तो चलिए, आप लोगों को कैसा वीडियो लगा ज़रूर अपनी मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। आप लोगों की क्या राय है? अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर आप लोग। उम्मीद यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।